विंडोज 10 को अपडेट कर रहे हो और अपडेट करने के दौरान अगर आपके सामने कुछ इस तरह का प्रॉब्लम शो होता है, कुछ इस तरह का एरर शो होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो योर डिवाइस इज मिसिंग इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी एंड क्वालिटी फिक्सेस। अगर कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है विंडोज अपडेट करने के दौरान, तो आप इस प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको इसे आगे बताने वाला हूं। सबसे पहला स्टेप बताता हूं कि सबसे पहला स्टेप में आपको करना क्या है। आपको अपने कीबोर्ड में विंडोज प्लस आर बटन को प्रेस कर आपको यहां पे रन प्रोग्राम को अपना ओपन कर लेना है। अब मैं आपको यहां पे एक कमांड बताऊंगा, तो आपको उस कमांड को यहां पे टाइप करना है services.msc। आपको इस कमांड को यहां पे टाइप करना है, देन ओके। और आपको यहाँ पे आपके विंडोज से रिलेटेड जितने भी सर्विसेज है वो आपको यहाँ पे टोटल आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आपको मैं यहाँ पे दो डिफरेंट सर्विसेज के बारे में बताने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका वो जो सर्विस है वो आपका इनेबल है कि नहीं, माने वो रनिंग में है कि नहीं वो सर्विस। पहले तो आपको यहाँ पे चेक करना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक सर्विस दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको बैकग्राउंड इंटेलिजेंट ट्रांसफर का आपको यहाँ पे ये सर्विस आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको करना क्या है कि आपको इसे चेक करना है। सबसे पहले तो इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको इसके प्रॉपर्टीज में चले जाना है। प्रॉपर्टीज में आने के बाद जैसे आप यहां पे देखोगे, यहां पे मेरा ये जो सर्विस है यहां पे डिसेबल्ड है। तो आपको करना क्या है कि अगर आपका भी बाय द वे डिसेबल रहता है तो आपको इसे यहाँ पे ऑटोमेटिक में आपको यहाँ पे इसे सेट कर लेना है। ऑटोमेटिक में सेट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे अप्लाई करना है, देन आपको यहाँ पे इसे ओके कर देना है। और ओके करने से पहले आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पे सर्विस स्टेटस में यहाँ पे क्या शो हो रहा है। जैसे यहाँ पे मेरा स्टॉप्ड शो हो रहा है। अगर बाय द वे आपके यहाँ पे भी स्टॉप्ड शो होता है तो आपको करना क्या है कि आपको इसे रनिंग में लाना है। तो रनिंग में लाने के लिए आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे स्टार्ट बटन शो होगा, तो आपको इस स्टार्ट बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये मेरा रनिंग में आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे स्टेटस मेरा यहाँ पे शो हो रहा है। अब आपको करना क्या है, अब आपको इसे ओके कर देना है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे रैंडमली किसी भी एक सर्विस को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे मेरा ये बैकग्राउंड इंटेलिजेंट सर्विस ट्रांसफर यहाँ पे मेरा ये सिलेक्टेड है। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने कीबोर्ड में अब W बटन को यहाँ पे प्रेस करना है। जैसे मैं यहाँ पे W प्रेस करता हूँ और यहाँ पे W से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज है आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है विंडोज अपडेट से रिलेटेड, आपको यहाँ पे सर्विस को फाइंड आउट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे विंडोज अपडेट से रिलेटेड आपको यहाँ पे सर्विस शो हो रहा होगा। तो आपको इसे भी चेक करना है कि ये मेरा रनिंग में है कि नहीं। तो इसे चेक करने के लिए आपको इसके प्रॉपर्टीज में सबसे पहले जाना होगा। प्रॉपर्टीज में आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे स्टार्टआउट टाइप में यहाँ पे मैनुअल में यहाँ पे ये सिलेक्टेड है। तो आपको इसे ऑटोमेटिक में सिलेक्ट कर लेना है। ऑटोमेटिक में सिलेक्ट करने के बाद अगर बाय द वे यहाँ पे ये भी आपका स्टॉप रहता है तो आपको इसे भी स्टार्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे मेरा ऑलरेडी यहाँ पे ये स्टार्टेड है। अब आपको करना क्या है कि अब आपको इसे अप्लाई कर देना है, देन ओके करना है और आपको इसे क्लोज करना है और एक बार अपने विंडोज को एक बार आपको यहाँ पे रीस्टार्ट कर लेना है। आपको यहाँ पे अपने विंडोज को एक बार रीस्टार्ट करना है और रीस्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो विंडोज अपडेट है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैंने आपका जो प्रॉब्लम आ रहा था, क्या वो प्रॉब्लम शो हो रहा है कि नहीं शो हो रहा है, मैंने आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर इनकेस तब भी वो प्रॉब्लम आपको यहाँ पे शो होता है या प्रॉब्लम आप यहाँ पे फेस कर रहे हो, तो अब मैं आपको यहाँ पे सेकेंड स्टेप बताता हूँ कि सेकेंड स्टेप में आपको करना क्या है। आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेनू में जाना है और यहाँ पे आपको अपने विंडोज के सेटिंग्स को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने सेटिंग्स को ओपन करता हूं। सेटिंग्स ओपन हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पे सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप करना है ट्रबल शूट। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूं ट्रबल शूट। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको ट्रबल शूट टाइप करते ही साथ आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ट्रबल शूट अदर प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, मैंने इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है और आपको यहाँ पे विंडोज अपडेट से रिलेटेड आपको यहाँ पे प्रॉब्लम मैंने आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा विंडोज अपडेट से रिलेटेड। तो यहाँ पे करना क्या है कि विंडोज अपडेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको उसे ट्रबल शूट करना है। जैसे आप यहाँ पे इसे ट्रबल शूट करेंगे तो आपका जो विंडोज अपडेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ भी आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा रिजॉल्व प्रॉब्लम्स, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे रन दी ट्रबल शूटर का आपको यहाँ पे मैंने ऑप्शन शो होगा, मैंने बटन शो होगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे अपने विंडोज अपडेट को यहाँ पे ट्रबल शूट करना है। तो आप यहाँ पे ट्रबल शूट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे भी फिलहाल ट्रबल शूट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ मिनट का यहाँ पे टाइम लगता है ट्रबल शूट होने में, क्योंकि मुझे आपको आगे और भी स्टेप्स बताना है, क्योंकि ये वीडियो और लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि ये वीडियो और लॉन्ग हो। तो आप यहाँ पे ट्रबल शूट करके आप यहाँ पे देख लीजिएगा। मैंने ट्रबल शूट आप एक बार कर लीजिएगा। ट्रबल शूट करने के बाद फिर आपको करना क्या है कि आपको अगेन अपने विंडोज को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। जैसे मैं आपको पहले ही बताया था पहला वाले स्टेप में, तो आपको दूसरे वाले स्टेप में भी आपको यहाँ पे अपने विंडोज को रीस्टार्ट करना है और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो अपडेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रहा था, जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे विंडोज अपडेट से रिलेटेड, वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं सॉल्व हुआ है। मैंने ट्रबल शूट करने के बाद
अगर इनकेस ट्रबल शूट करने के बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड स्टेप बताता हूँ कि थर्ड स्टेप में आपको करना क्या है। थर्ड स्टेप में भी आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है CMD माने कमांड प्रॉम्प्ट, और आपको यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट को यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। आप चाहे तो स्टार्ट मेन्यू में आप कमांड प्रॉम्प्ट भी आप डायरेक्टली टाइप कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे इसका शॉर्टकट की यहाँ पे टाइप किया हूँ CMD, और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया है। अब मैं आपको यहाँ पे एक नेक्स्ट कमांड बताऊंगा, तो आपको उस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है SFC माने सिस्टम फाइल चेकर /scan नाउ। आपको इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है, जैसे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ SFC /scan नाउ। इस कमांड से क्या होगा कि आपके सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा या कोई भी बग वगैरह होगा या कोई भी फाइल क्रैशिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उन सारे प्रॉब्लम के कारण भी क्या होता है कि आपका जो विंडोज है वो प्रॉपर तरीके से अपडेट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे इस कमांड की हेल्प से क्या होगा, उस टाइप के प्रॉब्लम के यहाँ पे माने रिपेयर किया जाएगा। अगर आप यहाँ पे इस कमांड को यहाँ पे टाइप करके आप यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे कुछ सेकेंड में यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्कैनिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने आपके सिस्टम से रिलेटेड यहाँ पे स्कैनिंग होगा कुछ सेकंड के लिए, और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने 100% तक यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा, और वो वेरिफिकेशन होने के दौरान ही आपके सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो वहाँ पे रिपेयर भी होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा वेरिफिकेशन होना स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे 1% वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट भी हो गया है। तो यहाँ पे आपको इसे 100% आपको यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। 100% कंप्लीट होने के बाद फिर आपको यहाँ पे सक्सेसफुल का आपको यहाँ पे मैसेज शो होगा। मैसेज शो होने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे यहाँ पे क्लोज करना है और आपको अगेन अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो अपडेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं सॉल्व हुआ है। जो प्रॉब्लम आ रहा था, जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे विंडोज अपडेट से रिलेटेड, अगर बाय द वे तब भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो मैं आपको यहाँ पे फाइनल प्रोसेस बताने वाला हूँ, 4th नंबर प्रोसेस। और ये प्रोसेस को अप्लाई करने के बाद मैंने ये स्टेप को आप अप्लाई करने के बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो आपका परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। और गाइस इसमें मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे भी नए हो तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले, क्योंकि मैं अपने चैनल पे कुछ इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस वगैरह डालता रहता हूं जो आपके काम में आएगा। और गाइस आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में या आपके एंड्रॉइड फोन में भी किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और मैं कोशिश करूंगा कि उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मैं आपको जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है कंट्रोल पैनल। मैंने आपको यहाँ पे अपने सिस्टम का कंट्रोल पैनल को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है, जैसे मैं यहाँ पे ओपन करता हूं। ओपन होने के बाद अगर बाय द वे आपके सामने कंट्रोल पैनल का कुछ जैसे आप देखोगे यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है, तो आपको करना क्या है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे व्यू बाय कैटेगरी के यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्टेड है, तो आपको इसे लार्ज आइकन्स करना है। और लार्ज आइकन्स करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रिकवरी का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। और इस ऑप्शन पे आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे ओपन सिस्टम रजिस्टर का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन में चले जाना है। और यहाँ पे सिस्टम रजिस्टर से रिलेटेड आपको यहाँ पे इंटरफेस शो हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और जैसे आपको मैं बता दूं, जिन लोगों को मालूम नहीं कि रीस्टोर करने से क्या होता है, तो मैं उन लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि रीस्टोर करने से क्या होगा। जैसे आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर करते हो, तो रीस्टोर करने से क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है, आपका जो विंडोज है वो 2-3 दिन पीछे चला जाएगा, मैंने पास्ट में चला जाएगा। और पास्ट में जाने का मतलब ये है, जैसे मैं आपको बता दूं, पास्ट में तभी जाएगा जो आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट करोगे रीस्टोर करने के दौरान, उसी डेट के अकॉर्डिंग जो आपका सिस्टम है वो उतना ही दिन पीछे चला जाएगा, मैंने पास्ट में चला जाएगा। और पास्ट में जाने का मतलब ये है कि आपके सिस्टम 2-3 दिन पहले, मैंने येस्टरडे को या येस्टरडे से पहले आपका सिस्टम जैसा भी था वो एज इट इज वैसा हो जाएगा। अगर विंडोज अपडेट से रिलेटेड वो प्रॉब्लम नहीं था तो वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको अपने विंडोज को रीस्टोर करना है। रीस्टोर करने से ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। और जैसे मैं आपको बता दूं कि रीस्टोर करने के दौरान अगर आपको यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम शो होता है या रेड कलर का क्रॉस मार्क शो होता है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से रिलेटेड मैं एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हूं और मैं उस वीडियो का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, तो आप जाकर उस वीडियो को जाकर वॉच कर सकते हैं और आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं जो रीस्टोर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद कुछ आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, तो आपको यहाँ पे इसे डायरेक्टली नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ये डेट शो हो रहा है, एक सिंगल डेट यहाँ पे शो हो रहा है। अगर बाय द वे आपका भी यहाँ पे सिंगल डेट शो होता है तो आपको उसी डेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर बाय द वे यहाँ पे 2, 3, 4, 5 और भी आपको यहाँ पे डेट शो होते हैं, तो आपको करना क्या है कि आज की डेट की नियरली, मैंने टुडे डेट की नियरली आपको वहाँ पे जो भी डेट आपको वहाँ पे शो होता है तो आपको उस डेट को आपको वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है।
तो मेरा यहाँ पे अभी फिलहाल यही सिंगल डेट शो होता है, तो मैं यहाँ पे इसी डेट को सिलेक्ट कर लिया हूँ। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अगेन नेक्स्ट करना है और आपको यहाँ पे सी ड्राइव का ऑप्शन शो होगा, तो आपको यहाँ पे सी ड्राइव को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे रिस्टोर करने से पहले आपके सी ड्राइव में किसी भी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा या कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल वगैरह सेव है, या आपके डेस्कटॉप में, या आपके डाउनलोड वाले फाइल्स में, या आपके डॉक्यूमेंट वाले फाइल्स में, तो आप जाकर उस डेटा को कोई अनदर ड्राइव में ट्रांसफर कर लीजिए, मूव कर लीजिए। डी ड्राइव, ई ड्राइव, अगर एफ ड्राइव है तो आप उसमें भी आप मूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिस्टोर करने के दौरान हो सकता है आपका वो डेटा आपका रिमूव हो जाए। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप उस डेटा को कोई अनदर ड्राइव में आप ट्रांसफर कर लीजिए। ट्रांसफर करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपने सी ड्राइव को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे फिनिश कर देना है, और फिनिश होने के बाद फिर आपका जो सिस्टम है वो रीस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे मैं आपको बता दूं कि रीस्टोर होने में कितने लोगों को 10 मिनट का भी टाइम लगता है, कितने लोगों को 30 मिनट का भी टाइम लगता है, कितने लोगों को 1 आवर 2 आवर का भी टाइम जाता है। तो वो आपके सिस्टम के डेटा पे डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कितना डेटा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलता है सिस्टम रीस्टोर होने में। तो आपको यहाँ पे जरा पेशेंस रखना है और आपको यहाँ पे कंप्लीटली अपने सिस्टम को रीस्टोर कर लेना है। और रीस्टोर करने के बाद जो आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर इन केस जैसे मैं आपको बता दूं कि रीस्टोर करने के बावजूद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो यहां पे आपको अपने विंडोज को रीसेट करना होगा। मैंने आपको यहाँ पे अपने विंडोज को रीसेट करना होगा, और मैं रीसेट करने से रिलेटेड एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ, और मैं उस वीडियो का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो आप जाकर उस वीडियो को वॉच कर आप अपने सिस्टम को चाहे तो रीसेट कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में रीसेट करने के लिए इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लॉन्ग हो चुका है, और मैंने चाहता है कि ये वीडियो और भी लॉन्ग हो, तो आप जाकर उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।